हाय गाइस, वेलकम टू क्लिनिकल सेंट्रिक। दोस्तों, बात करते हैं पेडिकुलोसिस के बारे में, जिसे हम जनरली लैंग्वेज में जुएं पड़ना कहते हैं। जुएं पड़ना एक आम बात है, कोई नई बात नहीं है। जुएं पड़ना ये बहुत सारे लोग जिनमें हाइजीन प्रॉपर नहीं रखते हैं उनमें हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसके कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और ऐसी प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, यानी प्रिवेंशन क्या है। तो कंप्लीट जानकारी लेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर पेडिकुलोसिस क्या है। तो पेडिकुलोसिस एक इन्फेस्टेशन है जुओं का, जो ह्यूमन बॉडी में होती है और ये 3 टाइप का होता है, यानी 3 प्रकार का होता है ये, जो कि हेड लाइस यानी जो सिर में जुएं पड़ती है वो वाली, के अलावा स्किन लाइस जो स्किन पर या बॉडी लाइस भी कह सकते हैं हम इसे, तो बॉडी पर होती है, इसे पेडिकुलस ह्यूमेनस भी कहते हैं, और प्यूबिक लाइस और जिसे क्रेब्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 टाइप होते हैं इसके। और अगर बात करें इसके कोजेज के, यानी किन कारणों की वजह से पेडिकुलोसिस होता है या लाइस इन्फेस्टेशन होता है। पेडिकुलोसिस मेनली डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में भी मेनली जो होता है वो हेड टू हेड कॉन्टेक्ट। और ये सबसे मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है पेडिकुलोसिस का, जो कि अक्सर चिल्ड्रंस में यानी बच्चों में देखा जाता है। इसके अलावा कुछ पर्सनल आइटम शेयरिंग से भी ये हो जाता है, जैसे हेड्स यानी टोपी, कंघी, ब्रश, टॉवल या बेड शेयर करने से भी हो सकता है। इसके अलावा क्लोज लिविंग कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे क्राउडेड एरिया जिनमें स्प्रेड हुआ रहता है इन लाइस का, उन एरियाओं में भी ज्यादा देखने को मिलता है। बात करें इसके लक्षणों के बारे में, तो सबसे पहले हमें सिम्टम दिखाई देता है वो होता है ईचिंग। अब ईचिंग किस वजह से होती है, तो जब जुएं काटती हैं तो एलर्जिक रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से ईचिंग फील होती है। इसके अलावा हमें लाइव जुएं भी दिखती है और नीड्स यानी कि जो लीक होती है वो भी दिखती है, और लीक अक्सर हेयर शाफ्ट पर लगी रहती है, जबकि जो जुएं होती है वो स्केल पर घूमती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा रेड बम्प्स और सोर्स भी देखने को मिलते हैं, जो लाइस के काटने की वजह से हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम हो सकता है इरिटेबिलिटी एंड डिफिकल्टी स्लीपिंग, क्योंकि डार्क में या अंधेरे में ये ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जुएं ज्यादा काटती हैं, इसकी वजह से डिस्कम्फर्ट फील होता है। और अब आगे बात करें डायग्नोसिस ऑफ पेडिकुलोसिस के बारे में, यानी किस तरह हम डायग्नोसिस करेंगे इसका। तो सबसे मेन डायग्नोसिस तो हम इनको लाइव देखकर ही कर सकते हैं। तो हेड लाइस को तो हम इसके पार्ट ऑफ द शाफ्ट होते हैं, जो बाल के शाफ्ट होती है उस पर लीक दिख जाती है, जो नीड्स होती है वो दिख जाती है, तो उससे हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं और जुएं हमें स्केल पर चलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बॉडी लाइस होती है, जो स्किन पर लाइस होती है वो हमें इजीली दिख जाती है, और प्यूबिक एरिया पर इंस्पेक्शन करने के दौरान हमें लाइस दिख जाती है, नीड्स दिख जाती है, छोटी छोटी लीक्स होती हैं जो व्हाइट कलर की होती है, बिल्कुल इजीली विजिबल हो जाती है, लेकिन बिल्कुल चिपकी रहती है बालों पर। और अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो इसके इलाज के लिए फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आपको परमेथ्रिन शैम्पू या परमेथ्रिन लोशन लेना है। परमेथ्रिन 1% और परमेथ्रिन 5% दो तरह से अवेलेबल होता है बाजार में। तो आपको परमेथ्रिन 1% वाला शैम्पू लेना है या सोल्यूशन लेना है, जो लाइस के लिए ही काम किया जाता है, जबकि परमेथ्रिन 5% वाला इसके बीच के लिए लिया जाता है। इसके अलावा आपको कुछ टेबलेट्स भी लेनी है, जो टेबलेट्स के रूप में आपको इवरमेक्टिन 20 mg टेबलेट लेनी है। अब इसके डोजेस की बात करें तो ये इवरमेक्टिन टेबलेट 0.2 से 0.4 mg पर kg वेट के हिसाब से लिया जाता है। तो अगर आपका वेट लगभग 60 किलो है तो आपको 20 mg टेबलेट पर डे लेनी है, और इवरमेक्टिन 20 mg ही टेबलेट आती है, जिसको आप डेली एक बार लेंगे और लगभग 4 से 5 दिन के लिए लेंगे तो आपको यह प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके अलावा नॉन फार्मेकोलॉजिकल यानी मेडिकल इलाज के अलावा दूसरा जो घरेलू उपाय है या बिना दवाइयों वाला इलाज मान सकते हैं, तो है वेट कॉम्बिंग, यानी आपको गीले बालों में ही कंघी करनी है। जो पतले दांतों वाली कंघी आती है उससे कंघी करनी है, जिससे आपकी लायो लाइसेज यानी जिंदी जो जुएं हैं वो तो निकल जाएगी, साथ में नीड्स यानी कि लीक भी निकल जाएगी। इसके अलावा आपको रेगुलर कपड़े धोने हैं हॉट वाटर में, और इनको हीट में सुखाना है, यानी सूर्य की तेज धूप में सुखाना है, ताकि जो लाइसेज हैं वो निकल जाए इससे। और अवॉइड करना है एक दूसरे के सामानों को शेयर करना, और आपके जो फर्नीचर्स हैं, फ्लोर्स हैं, कार की सीट हैं, उनको टाइम टाइम पर साफ करते रहें, ताकि ये बीमारी दूसरों तक नहीं जाए। और अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिवेंशन कैसे करना है, इससे कैसे बचाव करना है। तो प्रिवेंशन ऑफ पेडिकुलोसिस के बारे में बात करें तो आपको अपनी पर्सनल जो चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करना बंद करना पड़ेगा। जो हेड्स हैं यानी टोपी है, कोम है, टॉवेल्स हैं, वो अपनी चीजें अपने तक ही रखें। इसके अलावा रेगुलर इंस्पेक्शन करें
अपने बच्चों के हेयर्स का और साइन ऑफ लाइसेंस का, यानी कहीं जुए तो नहीं पड़ रही है उनके। इसके अलावा उनका पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें, उनको डेली नहाने के लिए बोले, उनको कपड़े डेली वॉश करें और धूप में सुखाएं। इसके अलावा उनको लाइस के बारे में एजुकेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट न करें, हेड टू हेड कांटेक्ट से बच सकें। इसलिए उन्हें एजुकेट करें लाइसेंस के बारे में कैसे फैलता है। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपको जो जुए हैं वो इरिटेबल या फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। वैसे तो कॉमन बीमारी है, लेकिन कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलने के बाद बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और ये काटती है, तो बम्प्स भी देखने को मिलते हैं। और रात के टाइम पर डिफिकल्टी स्लीपिंग हो जाती है, क्योंकि ये रात में ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो अगर आपको या आपके किसी पहचान में भी किसी को अगर ऐसी बीमारी है, तो आपको एक ओवर द काउंटर के रूप में आप परमेथ्रिन 1% और इवरमेक्टिन टैबलेट का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इफेक्टिव है ये इलाज। तो ऐसा करते हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो आपको काम की लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।